कोतवाल, उन्होंने देश की आजादी के लिए प्रथम स्वातंत्र समर में जो संघनाद किया था, क्या किसी जाति के लिए? देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए। जो लोग मुजफ्फरनगर में शहीद हुए, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्या इन्होंने किसी जाति के लिए लड़े थे? नहीं, देश के लिए लड़े थे, धर्म के लिए लड़े थे, स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने अपना सब बलिदान किया था। चौधरी साहब ने भी सबके कल्याण की बात की थी, उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने गांव की बात की, उन्होंने श्रमिकों की बात की, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने खेत और खलिहान की बात की, उन्होंने जाति की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की। बहनों और भाइयों, यह बड़प्पन है और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व बनता है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी जयंत चौधरी जी के ग्रैंडफादर हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन जितना रिस्पेक्ट वे करते होंगे उससे ज्यादा रिस्पेक्ट हम सबका दायित्व बनता है, हम सब करें, क्योंकि इन महापुरुषों के प्रेरणा ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें नई दिशा में आगे बढ़ाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में कैद करने का कोई पाप न हो। ये महापुरुष समाज के हैं, देश के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र नायक हैं। राष्ट्र नायक की जाति नहीं होती, राष्ट्र नायक देश को दिशा देने वाला होता है, देश को दिशा देने वाला होता है। युवा प्रेरणा लेता है। भारत का सैनिक जब सीमाओं पर लड़ता है वह जाति नहीं देखता, वह देश देखता है। अगर कोई दुश्मन देश की सीमाओं में झांकने का प्रयास करता है, उसका काम तमाम कर देता है। भारत का जवान वह हर जाति का है। हम सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, जहां पर देश को सर्वोपरि हमेशा मानना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज उसी भाव के साथ मैं मुजफ्फरनगर में आया हूं। विकास भी होगा, रोजगार भी होगा, और कल तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। आप याद करिए, हमारी सरकार ने भी हाल ही में तय किया है, हाल ही में तय किया है, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए महापुरुष, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, महान सामाजिक न्याय के उद्देता ज्योतिबा फुले जी महाराज, इन सभी महापुरुषों की मूर्तियां जहां पे सार्वजनिक स्थानों पर होंगी और बाउंड्री वाल अगर नहीं होगी, मूर्ति के ऊपर छत्र नहीं होगा, तो सरकार ने उसके लिए पैसा जारी किया है, सरकार उसको बनाएगी। मूर्ति को सुरक्षित करेंगे, बाउंड्री वाल भी बनाएंगे और ऊपर से छत भी देंगे, ऊपर से छत भी देंगे। बहनों और भाइयों, महापुरुष सबके होते हैं। आप मुझे बताइए, जिस संविधान ने हमें यह ताकत दी है, जिस संविधान ने हमें आगे बढ़ने की ताकत दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके प्रेरणा, उसके शिल्पी है। क्या उन्होंने किसी जाति के लिए दिया? नहीं, पूरे समाज के लिए दिया, पूरे समाज के लिए दिया। और इसलिए इन महापुरुषों को तंग दायरे में हमें नहीं देखना चाहिए। उनके प्रति सम्मान का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही संविधान आपको नौकरी की भी और रोजगार की भी गारंटी दे रहा है, आपको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दे रहा है। वही संविधान गौरव के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए भी एक नई दिशा दे रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये मुजफ्फरनगर की धरती, बहुत विस्तार हो गया मुजफ्फरनगर का, और हमने कपिल देव जी से कहा है, जल्दी से प्रस्ताव तैयार करिए। अब ये
नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनने की दिशा में इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि विकास अब आगे बढ़ना चाहिए, स्मार्ट सिटी बने यहां पर। यहां के गुड़ की मिठास मैं भी देख रहा था, कितना शानदार गुड़ बनाते हैं यहां के किसान, और कितना अच्छा यहां पर इनोवेशन भी होता है। हमारे एक किसान नेता यहां पर उन्होंने कहा कि ईंधन की कमी है तो देश के प्रति मेरी भी तो जिम्मेदारी है। उन्होंने गोबर गैस प्लांट के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति प्रारंभ की है। बहनों और भाइयों, क्या शानदार गुड़! मुजफ्फरनगर का गुड़ कोई देख ले तो उसके मुंह से लाल टपकने लग जाएगा। एक किसान का परिश्रम है, अन्नदाता किसानों का परिश्रम और उनका पुरुषार्थ है जो खेत में मिठास गन्ने के माध्यम से पैदा करती है। और ये मेरा सौभाग्य है बहनों और भाइयों, 2002 से लेकर 2017 तक, यानी 17 वर्षों में कुल 2,14,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य हुआ था, और हमारी सरकार ने 9 वर्ष में 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया। यानी आधे समय में 1,02,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसा दिया है। आज 122 चीनी मिलें चल रही हैं। मुरवाना के लिए हमने पैसा दे दिया है, बागपत की चीनी मिल के लिए पैसा दे दिया है। ये कार्य इसलिए, ये चीनी मिलें अब शुगर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े। आज इसी का परिणाम है, आप सभी अन्नदाता किसानों के परिश्रम का परिणाम है, आपके पुरुषार्थ का परिणाम है। उत्तर प्रदेश आज देश का 55% गन्ना उत्पादन कर रहा है। देश के अंदर इथेनॉल उत्पादन का, यह इथेनॉल पेट्रोल और डीजल का काम करने वाला है। याद करना, अभी तो इसमें 20% तक ब्लेंडिंग करने की व्यवस्था की है, और बढ़ेगा। आप देखना, इसकी डिमांड होगी। यह भी हमारा अन्नदाता किसान दे रहा है। पहले 41 करोड़ लीटर पैदा होता था, अब लगभग 200 करोड़ लीटर अब यहां पे इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है यूपी में। और यह तब हुआ है जब खर्ची और पर्ची पूरी तरह बैन की गई। आपने देखा होगा ना, क्या होता था? पहले गन्ना पर्ची के नाम पे किसान को परेशान किया जाता था, हमने सब ऑनलाइन कर दिया। मोदी जी की प्रेरणा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब अन्नदाता किसान को कोई चीट नहीं कर सकता। 122 चीनी मिलें, पहली चीनी मिलें बंद होती थी, अब बंद नहीं हो रहे हैं। अब चीनी मिलें नहीं लग रही हैं, शुगर कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, फाइन शुगर बन रही है, इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, डिस्टिलरीज लग रही हैं, उसकी क्षमता का विस्तार हो रहा है, कोजन प्लांट लग रहे हैं, विद्युत उत्पादन उन्हीं चीनी मिलों से आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, ये प्रयास करने से होता है।